सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड पंचपंचाशः। अयोध्या कांड के 55वें सर्ग में भरद्वाज जी का श्री रामादि के लिए स्वस्ति वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सबका अपने ही बनाए हुए भेड़े से यमुना जी को पार कराना, सीता की यमुना और श्यामवट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे के मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करने का वर्णन किया गया है। तो हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न हो। केवुषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रा वरिन्दमौ, महर्षिमभिवाद्याथ जगमतुस्तं गिरिं प्रति। उस आश्रम में रात भर रह करके शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। तेषां स्वस्त्यनं देचैव महर्षिः सचकारः, प्रस्थितान् प्रेक्षितांश्चैव पिता पुत्रान् वौरिशान्, ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनि, भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया, जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। इसके बाद महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरम्भ किया कि गंगा यमुनयोः सन्धिमासाद्य मनुचर्षिवौ, कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाश्रितां, तथा साधितु कालिन्दीं प्रतिस्रोतः समागतां, तस्या तीर्थं प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघवो, तत्र यूयं क्लवं कृत्वा तरतां सुमतीं नदीं। हे नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा यमुना के संगम पर पहुँच करके, जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है, उन महानदी यमुना के निकट जाना। रघुनंदन, इसके बाद गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बना करके उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। ततो न्यग्रोधमाशात महांतम हरितच्छदं, परितं बहुभिर्वृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितं, तस्मिन् सीताञ्जलिं कृत्वा प्रयुञ्जीता शिखां क्रियां, समासाद्य च तं वृक्षं विषेदिव्यतिक्रमेत वा। इसके बाद आगे आ जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पहुँच करके सीता दोनों हाथ जोड़ करके उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करें। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहाँ निवास करे अथवा वहाँ से आगे बढ़ जाए। क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य च काननं, शल्यकी बदरीमिथं रम्यं वंशैश्यामुनैः। श्यामवट से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नीलवन का दर्शन होगा। वहाँ शल्यकी अर्थात चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। सपंथा चित्रकूटस्सुगतस्य बहुशो मया, रम्यो मार्दवयुक्तश्चोदावैश्चैव विवर्जितः। यह वही स्थान है जहाँ से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहाँ की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है।
उधर कभी दावानल का भय नहीं होता है। इति पंथानमादिश्य महर्षि शन्यवर्ततो अहिबाद तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः। इस प्रकार मार्ग बता करके जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उपवृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणो ब्रवीत् कृतपुण्यः भद्रं ते मुनिर्यन्नोऽनुकम्पते। इत्थौ पुरुषव्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनुष्यनौ सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जगमतुर्मनदीम्। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनुष्य पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। ओम अथाशादितु कालिंदीं शीघ्रस्रोतश्विनीं नदीं चिंतामापेदिरे सद्यो नदी जलतीर्घवः। वहाँ कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहाँ पहुँच करके वे चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। तौ काष्ठ संघाटमथो चक्रतुषु महाप्लवम् शुष्कैवंशैः समाकीर्णमुशीरैश्च समावृतौ। ततो वैतः शाखाश्च जम्बूशाखाश्च वीर्यवान् चकार लक्ष्मणश्चित्त्वा सीतायाः सुखमासनम्। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोर करके उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था। उसके ऊपर खस बिछाया गया था। उसके बाद पराक्रमी लक्ष्मण ने बेंत और जामुन की टहनियों को काट करके सीता के बैठने के लिए सुखद आसन तैयार किया। तत्र स्यमेवा चिन्त्यां रामो दासति प्रियाम् ईकत्सलज्जमानां तामध्यारोपयत् प्लवम्। पार्श्वे तत्र च वैदेह्या वश्ने भूषणानि च प्लवे कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहिता। दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया सीता को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती और बकरे के चमड़े से मड़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रखा। आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिगृहीतौ तथा प्रतेरितुर्यत्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ा करके वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेलने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्नों और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। कालिंदी मध्यमायाता सीता त्वेनाव वंदतो स्वस्ति देवी नमतामि त्वां पारयेन्मे पतिर्वृतम् यक्षे त्वां गोषहस्तेन सुरागटसतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं। तो मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषय प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। इक्ष्वाकुवंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौटाने पर मैं आपके किनारे 1000 गौओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। कालिंदी मत सीता तु याचमाना कृतांजलि तीरमेवाविषं प्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़ करके यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने ही में वे दक्षिण तट पर जा पहुँची तथा प्लवेनां सुमतीं शीघ्रगामूर्मे मालिनीं
तीर्जयी बहुवृक्षै सन्तेरुर्यमुनां नदीं। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंगमालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। ते तीनः प्लवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात् श्यामं न्यग्रोधमासेतुः शीतलं हरितच्छिदम्। पार उतर करके उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से शोभित शीतल छाया वाले श्याम भट्ट के पास जा पहुँचे। न्यग्रोधम समुपागम वैदेहीं चाभ्यवंदतो नमस्तेस्तु महावृक्षोपारेण मे पतिव्रतम्। भट्ट के समीप पहुँचकर विदेह नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया, इस प्रकार कहा कि हे महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषय के व्रत को पूर्ण करें। कौशल्यां च उपस्सेव्य सुमित्रां च यशस्विनीं इति सीतांजलिं कृत्वा पर्यगच्छन् मनस्विनी। तथा हम लोग वन से सकुशल लौट करके माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके, इस प्रकार कह करके मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए वृक्ष की परिक्रमा की। अवलोकता सीता मायाचन्ती मनिन्दितां दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमब्रवीत् सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुजो पृष्ठो अनुगमिष्यामि सायुधोऽपि पदाम्बरो। सदा अपनी आशा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्याम भट्ट से आशीर्वाद की याचना करती देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता के साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूँगा। के यदि यत् फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा तत्तत्प्रयच्छ वैदेह्या यत्रास्या रमते जनः। विदेह कुलनंदिनी जनक दुलारी सीता जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर उनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीं अदृष्टरूपं पश्यन्ति रामं पपृच्छ साबलाम्। अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थीं। रमणीयान बहुविधान पादपान कुसुमोत्करान सीता वचन संरब्धो आनयामाश लक्ष्मणो। तथा लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला ला कर उन्हें देते थे। विचित्र बालुक जलाम हंस सारस नादिताम देवे जनक राजस्व सुता प्रेक्ष तदा नदीम। उस समय जनक राज किशोरी सीता विचित्र बालुका और जलराज से सुशोभित तथा हंस और सारसों के कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। विक्रोश मात्रम ततो गत्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बहून में ध्यान मृगान हत्वा चेरे तुर्यमुना वने व्रतते बर्हिण पूगनादिते शुभे वने वारण वानरायुते समम नदी नीव प्रमुपेत सत्वरम निवास महाजगमूर्धीन दर्शनाः। इस तरह एक कोष की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। उदार दृष्टि वाले वे सीता लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों बानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिर कर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचाशः सर्गः अथ षट्पञ्चाशः सर्गः। 56वें सर्ग में वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना, वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से
लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सब का कुटी में प्रवेश करने का वर्णन है। अधरात्र्यां व्यतीतायां वसूक्तमनन्तरं प्रबोधयामास शनैः लक्ष्मणं रघुपुंगवः। इसके बाद रात्रि व्यतीत होने पर नकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहाँ सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा कि सौमित्रे शृण्वन्यानां बल्गुव्याहरतां शनं संप्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तपो। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव तो सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। तो भ्राता समय प्रतिबोधिता जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रशक्तं च परिश्रमम्। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा आलसता राह चलने की थकावट को दूर कर लिया। तत्योत्थाय ते सर्वे स्मृत्वा नत्या शिवं जलम पंथानम ऋषि भुर्जुष्टम चित्रकूटस्थं ययुः। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। तथा संप्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणः सह सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनमब्रवीत्। उस समय लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, या दीप्तान् उभयदेहि सर्वतः पुष्पितान् नगान् स्वयि पुष्पैः शुकान् पश्चिमालिनः शिशिरात्यै पश्चिमल्लातकान् बिल्वान् नरैरनुपसेवितान् फलपुष्पैर्वन्तान् नूनं सख्यामि जीवितुम्। विदेह राजनंदिनी, इस बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो, ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और इन फूलों की अरुणा प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना असंभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, तथा निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। तस्द्रोण प्रमाणानि लंब्यमानानि लक्ष्मणो मधुनि मधुकारी भी संभृतानि नगे नगे। फिर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, देखो यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। एष क्रोशति नत्युहस्तं सखी प्रतिकूज्यति रमणीये वनोद्देशे पुष्प संस्तर संकटे। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है, यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर यह मोर बोल रहा है मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। मातंगीयूथानुश्रुतं पक्षी संघानुनादितं चित्रकूटमिमं पश्यो प्रवृद्ध शिखरं गिरं। यह रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उस ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। शम भूमि तले रम्ये द्रुमैः बहुभिरावृते पुण्येरं श्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने। हे तात, जहाँ भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सहसीतया रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमं तं तु पर्वतमाशाद्य नानापक्षिगणायुतं बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्न सरसोदिकम्। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे।
वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुत आयत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा कि मनोगोयम गिरि सौम्य नानादुमृतायुतः बहुमूल फलो रम्य स्वाजीव प्रतिभाति में। हे सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ फल मूल भी बहुत है। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। मुनियस महात्मानो बसंत शिलोचये अयम वासो भवेत्ता तो वयम अत्र वसेमहि। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। हे तात, यही हमारा पास स्थान होने योग्य है, हम यहीं निवास करेंगे। इति सीता च रामश्चो लक्ष्मणश्च कृतांजलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया तो सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तान् महर्षि प्रमुदितः पूजयामास धर्मवितो आश्रितामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। ततो ब्रवीण महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद यथा न्यायम् आत्मानां ऋषये प्रभु। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण दारूणि दृढ़ानि च वराणि च कुरुष्वावशतं सौम्य वासे में अविरतं मनः। हे सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियाँ ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यहीं निवास करने को मेरा जी चाहता है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्र विविधान् द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामरन्दमः। तां निष्ठां बद्धकटां दृष्ट्वा रामः सुदर्शनां शुश्रूषमाणमेकाग्रमिदं वचनमब्रवीत्। श्री राम के बात सुन करके शत्रुघ्न लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे से तैयार हुई देख एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा कि ऐणेयं मांसमाहृतशालां यच्छामहे वयं कर्तव्यं वासु शमनं सौमित्रे चिरजीविभिः। हे सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर के उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी ही चाहिए। दृढ़ं हत्वा न क्षिप्रं लक्ष्मणेः स्ववेक्षणो कर्तव्यः शास्त्रदृष्टो हि विधिर्धर्ममनुस्मरो। कल्याणरसी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर या खुद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीर्यः चकार चैतोक्तं हि तं रामः पुनरब्रवीत्। एणेयं सपयस्त्वयि तत्शालां यच्छामहे वयं त्वरसौम्य मुहूर्तोऽयं ध्रुवश्चित् विशोऽयम्। भाई की इस बात को समझ करके शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा कि हे लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे।
जल्दी करो, यह सोम मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है तथा इसी में यह सब कार्य करना चाहिए। सलक्ष्मण कृष्ण मृगम तत्वा मेध्यम प्रतापवान अतचिक्षेप सौमित्री समिद्धे जात ऋषि। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़ करके प्रज्वलित आग में डाल दिया। तत्पक्वम समाज्ञाय निष्ठसम छिन्न शोणितम लक्ष्मण पुरुषव्याघ्रमथ राघव अब्रवीत। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जान करके लक्ष्मण ने पुरुष श्री रघुनाथ जी से कहा, अयम सर्वः समस्तांगः श्रुतः कृष्ण मृगो मया देवता देव शंकास्य यज्ञस्य यजस्व कुशलो यसी। देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णता पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का जन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। राम स्नात्वा तुनियतो गुणवान जपको विदः संग्रहेणा करो सर्वान् मंत्रान् सत्रावसानिकान्। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिससे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। इष्ट्वा देवगणान् सर्वान् प्रवेशावशतं शुचिः बभूव च मनोराधो रामस्यामित तेजसः। वैश्यदेव बलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च वास्तु संसमनीयानि मंगलानि प्रवर्तयन्। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस मायावती तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। इसके बाद बलि वैष्णव कर्म रुद्रयाग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। जपम च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथा विधि पाप संसमनम रामश्चकारी बलिमुत्तमम्। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायता गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के बाद श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। वेद स्थल विधानानि चैत्यान्यायतनानि च आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघव। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। ताम वृक्ष पर्णच्छेदनां मनोज्ञां यथा प्रवेशं सुकृतां निवातां वासाय सर्वे विशु समेता शवां यथा देवगणा सुधर्मं सुरम्यमाशादितु चित्रकूटं नदीं च तां मालवतीं सुतीर्थां ननन्दहृष्टो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पूर्वप्रवासात्। वह मनोहर कुटी उपर्युक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया। ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती अर्थात मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे।
उस पर्वत और नदी का सानिध्य पा करके श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले अवस्थ कष्टों को भूल गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 50 सर्ग। सियावर